جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. مجھے امید ہے آپ نے کچن سیگمنٹ انجوائے کیا ہوگا. ہماری ایک اور سہیلی نے ہمیں جوائن کیا ہے، راحت گابا ان کا نام ہے. بہت اچھی نعت خوانی کرتی ہیں. آپ لوگ ڈفرینٹ مارننگ شوز میں بھی ان کو دیکھتے ہوں گے اور ڈفرینٹ چینلز پہ بھی یہ آپ کو دکھائی دیتی ہوں گی. آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب، ان کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں راحت گابا؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. مجھے آپ سے ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے. آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے، ہم سب سننا چاہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. اور مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا. میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، ہاتھوں سے پکڑ لوں گا. تو دل میرا بھر آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. اور کچھ لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو جیسے حرم ہو، کچھ ہی قدم کو. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، تو دل جھوم سجائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ، بہت خوبصورت رابع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. راحت بہت روح کو تسکین ملی آپ کا یہ کلام سے. آپا آپ سے میں جاننا چاہوں گی قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمایا
बस अपने रब के वास्ते नमाज कायम कीजिए और कुर्बानी कीजिए, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। नमाज अल्लाह ताला के हुजूर इजहार अब्दियत का बेहतरीन ज़रिया है, जबकि कुर्बानी अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का परवरदिगार है और अल्लाह की अताअती बंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खुलूसे नियत के साथ, सच्चाई की नियत के साथ कुर्बानी करेगा तो क़यामत के दिन पुलसराज से बिजली की चमक की तरह गुजर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानी करेगा तो ये कुर्बानी क़यामत के दिन दोज़ख से आड़ बन जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार दिया तो सहाबे कराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस दिन हमें क्या मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले तेरे नामाए आमाल में एक नेकी लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो ना अल्लाह तक तुम्हारे जानवर का गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, अल्लाह तक सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। और अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी के दिन कुर्बानी से ज़्यादा महबूब अमल और कोई नहीं होता। तो हमें चाहिए कि नेक नियति के साथ, खुलूस नियत के साथ, हलाल कमाई के साथ जो है वो अल्लाह के हुजूर हम कुर्बानी अपनी पेश करें। देखिए इस कुर्बानी के पीछे भी वाक़या हैगा, कितनी बड़ी इस्लाम की एक यादगार मिसाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक ख्वाब में देखा क्योंकि अपनी प्यारी सी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर दूसरे दिन यही ख्वाब आया कि अपनी प्यारी सी चीज़, अपनी सबसे कीमती चीज़। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सबसे प्यारी और कीमती चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और अपना ख्वाब बताया। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। असल में तो आज के कुर्बानी के दिन की असल गुफ्तगू जो थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की गुफ्तगू थी। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान, जब आप मुझे लेटाइएगा तो अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखकर आप अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा ना कर पाए। देखिए आप उस बच्चे की कुर्बानी देखिए कि नहीं अब्बा जान, आप अल्लाह के हुक्म पर राजी रहिएगा। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया और छुरी तेज करने लगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि इब्राहीम, हमने आपकी कुर्बानी को कबूल किया, हम तो आपको आजमा रहे थे। एक अच्छा सा दुम्बा जो था आया और जगह ज़बह करा दिया। देखिए कि हर साल हम ये कुर्बानी करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में करते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अताअत फरमा बरदारी को जो है सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। तो जो भी हम कुर्बानी करें हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए करें। अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को कबूलियत बख्शी और अपने कुर्ब का ज़रिया करार दिया। और अल्लाह ताला का कुर्ब हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? नेक नियति पर। लोग हम कहते हैं ना कि देखिए आजकल वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं कि हम तो इतना महंगा जानवर लेकर आए, दूसरे को ज़ेर बार कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी की गुंजाइश ना हो, कुर्बानी करना कर सके, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हम तो आपने अगर उसने का ख़रीदा तो हम उत्ते का ख़रीदेंगे। नहीं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी हम काम करते हैं अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। फिर आपने देखा कि धूपों में जानवरों को भगाया जा रहा है, 10 लड़के उसके पीछे शोर शराबा कर रहे हैं। जानवरों की खिदमत में भी अल्लाह ताला ने अजर व सवाब रखा हैगा। तो इनको खाने पीने का इनका ख्याल रखें, इनको साए में रखें। आजकल बारिश हो रही है जैसे कराची में, इनको बारिश से बचाएं ताकि किसी मर्ज में मुब्तला ना हो जाएं। और जो भी काम करें हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करें, क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो काम करते हैं तो अल्लाह उसको कबूल भी फरमाता है और अल्लाह उस पर हमें अजर व सवाब भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आपा वही बात है ना कि गुफ्तगू तो जो थी ना, वो पैगाम जो था अल्लाह पाक की तरफ से, वो गुफ्तगू थी और कि हमें अल्लाह ये
पैगाम था कि हमें हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। फिर ये भी रहती दुनिया तक बता दे कि औलाद से ज्यादा तो कीमती चीज कोई दुनिया में होती नहीं है। और फिर देखिए कि ये भी हमें पैगाम मिला कि हमें अल्लाह की रजा खुशनुदी पे राजी रहना चाहिए और अल्लाह के हुक्म के आगे सारे रिश्ते नाते मालो मता सब बेमायनी होकर रह जाता है और दीन इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए हमें किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह। आपा हज अकबर के हवाले से मैं आपसे हाँ देखिए कि ये आज तो हज अकबर है और मैं आपको बता दूं कि कहकशां के बहुत साल खुश नसीब होते हैं जो हज अकबर अदा करते हैं और हज अकबर का सवाब जो है वो 70 हजों के बराबर है। यानी कितने खुश नसीब होंगे वो हज्जाज जो हज पर गए, हज की सादत हासिल कर रहे हैं, वो भी हज अकबर की। तो वही राहत गाबा की नात का मिसरा के हमें भी अल्लाह बुलाएगा और हमें भी काबे की ज़ियारत करवाएगा। अल्लाह ताला हज की सादत हासिल करना हर मुसलमान की ज़िंदगी का अव्वलीन और बुलंद तरीन मकसद होता है। तो अल्लाह ताला हमें भी हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ साथ दीबा आपका एक कलाम शामिल करना चाहूँगी क्योंकि आज हज अकबर है, उसके हवाले से कोई कलाम। हमारे अपने सीनियर नात वही ज़फ़र कासमी का एक बहुत अच्छा कलाम। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। और जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाइर खुदा के लिए, ऐ मदीने के ज़ाइर खुदा के लिए, दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत दीबा। दीबा इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी राहत आपका भी एक कलाम सुनो। एक कलाम सुन के ना फिर वो दिल चाहता है वो सुनते ही रहे। मंगते खाली हाथ न लौटे,
کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور میں کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حال اگر کچھ اپنا سنایا تو ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور خالد میں تو اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی میری خیرات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت رابع، بہت خوبصورت کلام بھی بالکل مدینے کی پورا بہت بہت ایسی آپ پر روح جو ہے نا وہ تسکین مل جاتی ہے اور بالکل ایک انسان ایک کھو لفظ جاتا ہے۔ دل پہ نقش ہونے والا ہے۔ بالکل سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ آپ سے مدینے کی اہمیت اور روز رسول کے آداب جاننا چاہوں گی۔ جی، کہ نا وہ شعر ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ مرکز مہر و وفا ہے، مدینہ مرکز جود و سخا ہے، مدینہ عرش کا زینہ ہے، مدینہ ایمان کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت کا ہے، اور مدینہ اسلام کا وہ مرکز ہے جہاں سے نور اور ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت میں سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मदीने में कोई तकलीफ या मुसीबत सही तो क़यामत के दिन में उसका गवाह और शफी होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी का हर जगह एक हरम है, मेरा हरम मदीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब हज़रत इब्राहीम तेरे बंदे तेरे खलील हैं, उन्होंने मक्के के लिए बरकत की दुआ फरमाई। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरा बंदा तेरा रसूल हूँ, मदीने के लिए बरकत की दुआ फरमाता हूँ कि मदीने में बरकत दे इनके मुद और इनके सा में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की और मुझ पर दुरूद भेजा तो वो दुरूद मैं सुनता हूँ। देखिए कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने का या रसूलुल्लाह आप हमें मदीने की कोई खुसूसियात बताइए, कि हज या उम्रे की कोई खुसूसियात बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा हज या उम्रा करने जाता है और एक कदम रखता है, जब दूसरा कदम उठाता है तो उसके उस कदम के नीचे से गुनाह इस तरह जड़ने लगते हैं जिस तरह तेज़ हवा के चलने से पत्ते गिरने लगते हैं। और जब वो मदीने में जाता है, मदीने में पहुंचता है और मदीने में जाकर रोज़े रसूल की ज़ियारत करता है, दुरूद भेजता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, उससे मुसाफा करते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। हज़रत इमाम मालिक के बारे में मशहूर है कि वो कभी मदीने से बाहर नहीं निकले, सिर्फ हज को गए तो जब वो मदीने से बाहर निकले। और तारीख में हमारे उलमा कहते हैं कि उन्होंने मदीने में पाँव में जूता नहीं पहना और दीवार से लग लग कर चलते थे कि कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि जो शख्स मस्जिद नबवी में आएगा और कोई नेकी करेगा तो उसे 50,000 नेकियों का सवाब मिलेगा। एक कुरान वहाँ पर पढ़ेगा तो उसे 50,000 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। एक नमाज अदा करेगा तो उसे 50,000 नमाज अदा करने का सवाब मिलेगा। और कोई सदका खैरात करेगा तो उसे 50,000 चीज़ें सदका खैरात करने के बराबर सवाब मिलेगा। और एक फरिश्ता उसके लिए मुसलसल दुआ करते रहेगा कि मेरे रब इसने जितनी भी दुआएं मांगी हैं तो उसको कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। रोज़ाना सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते रोज़े पर आते हैं और आप पर दुरूद सलाम भेजते हैं। और फिर सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते इसी मकसद के लिए दोबारा आते हैं। और देखिए कहकशां जो एक मरतबा आ गया उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा कि मदीने की अजमत तौक़ीर बुलंदी की एक वजह ये भी है कि वहाँ पर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहाँ पर हर साल जाते हैं करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और वहाँ पर रोज़े रसूल पर जाकर दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं। तो देखिए जब भी हम रोज़े रसूल पर जाएं तो सलाम हम बुलंद आवाज़ में ना पढ़ें, अदब को मलूज़ खातिर रखकर वहाँ पर आस्ते आस्ते दुरूद सलाम के नजराने पेश करें और अदब को मलूज़ खातिर रखें कि कहीं हमसे कोई बेअदबी ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। आपा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ होता और वो जब हज पे जाते हैं तो उनको दुआएं वगैरह नहीं याद होती, तो वो लोग क्या फिर वो देखिए बाज़ लोगों की मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाज़ लोगों की अरबी भी वीक होती है, तो आप गलत अरबी पढ़ने से बेहतर है कि आप उसका तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, है ना, तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला तो हर जबान का सुनने वाला है, जो बेजुबान है उसकी भी मेरा रब सुन रहा है। मेरा रब तो इतना बेनियाज है, तो हर जुबान में मैं हरम जाती हूँ, हर जुबान में लोग दुआ कर रहे होते हैं, अरबी अपनी जुबान में कर रहे होते हैं, हर जो हम जो है उर्दू बोलने अपनी ज़बान में कर रहे हैं, लोग देख कर भी पढ़ रहे हैं, तो कोई गलती ना हो जाए। देखिए ना रब का और बंदे का तो दिल का ताल्लुक है ना, तो गलत अरबी पढ़ने से, गलत दुआ पढ़ने से बेहतर है, जेर जबर की गलती होती है, इस पर बड़ा गुनाह भी है, तो आप उसका जो है तर्जुमा पढ़ सकते हैं। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने से इतनी वाबस्तगी और मोहब्बत थी, जब किसी सफ़र पर जाते और जब मदीने वापस आना होता तो सवारी को तेज़ कर देते कि जल्द से जल्द मदीने पहुंच जाएं। और जब आपके चेहरे मुबारक पर गर्दो गुबार आता तो उसे साफ नहीं करते, और अगर कोई सहाबी गर्दो गुबार की वजह से अपना चेहरा छुपाता या गर्दन झुकाता उसे ऐसा करने से मना करते और फरमाते कि खाके मदीना में भी शिफा है।
सुभान खाके अल्लाह। मदीना में भी शिफा है। तो जब हम रोज़े रसूल की ज़ियारत को जाएं तो वहाँ पर अदब को मलहूज़ खातिर रखें। देखिए अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को कोई इज़्ज़त और तकरीम अता फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए सुकूनत को मरकज़ हज करार दिया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त और तकरीम मिली कि खुद परवरदिगार आलम ने उनके जिक्र को अपना जिक्र करार दिया और उनके नाम के साथ अपना नाम मिलाकर दुरूद भेजा कि मैं और मेरे मलाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। सुभान और अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मक्का आया और जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत नहीं की तो उसने मुझे तकलीफ दी। तो जब हम मक्का जाते हैं हज और उम्रे के तमाम मनासिक अदा करने के बाद हम रोज़े रसूल पर हाज़री देने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उसके बगैर भी हमारी हर बात अधूरी है। और हम हुजूर के वसीले से जो दुआ मांगी जाए तो देखिए वो भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखती है। जब हम रोज़े रसूल पे जाएं तो हुजूर के वसीले से दुआ मांगे, अपने लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। बेशक आपा, दुआओं का जब आपने जिक्र किया है तो लोग जब दुआ मांगते हैं तो लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, या दिल में वसवसा कर लेते हैं कि हमने पता नहीं किस तरह से दुआ मांगी है। तो सच्चे दिल से जो दुआ मांगते हैं वो तो अल्लाह पाक कबूल फरमाते देखिए हैं। सच्चे दिल से जो दुआ मांगी जाए तो उसकी अल्लाह ताला दुआ फिर तो ऐसे कोई गूंगा शख्स मांगे नहीं जाए, दुआ मांगे कि अभी हमारी तो जुबान ही नहीं है, हमारे हलक से कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में तो जब सब पेश होते हैं तो अल्लाह ताला तो दिल की जुबान समझता है कि हमारे दिल में क्या है। तो हम जो है वो अल्लाह ताला को पता है। और मैंने बहुत लोगों को देखा कि हरम में भी जाकर हाथ नहीं उठाते दुआ के लिए, कहते कि नहीं हमारे दिल में जो दुआ है हमारे, ये देखिए ईमान और यकीन, हमारे दिल में जो बात है हमारे रब को पता है, हम जो दुआ मांग रहे हैं हमारे रब को पता है और अल्लाह ताला हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा। देखिए अल्लाह ताला कुछ दुआएं आखिरत के लिए भी छोड़ देता है, कभी अल्लाह के से मायूस नहीं होना चाहिए। जो हमारे लिए बेहतर होता है अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला है, तो वही दुआ कबूल करता है जो हमारे लिए जिसमें बेहतरी भी है। बच्चा तो आग से खेलने की बात अगर करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ तो नहीं कबूल करेगा ना, ज़ाहिर है उससे उसको नुकसान होगा। तो हमेशा खैर की दुआएं मांगें, अच्छी दुआएं मांगें और अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी दुआओं में शरीक करें। जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे ना तो अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। बेशक, किसी के साथ साथ आपका टाइम 2 घंटे निकल गए, पता नहीं चला। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आज हमारे शो में हुई। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी सबकी दुआएं जो हैं वो कबूल फरमाएगा। आप कोई दुआ हमारे लिए अगर करवा दें, क्योंकि आज हज अकबर भी है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम, आज तूने हज अकबर हमें दिया। जितने भी आज़मीन हज तेरे घर की ज़ियारत कर रहे हूँ तो उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम, इस मुबारक दिन पर हमें हर बुरे गम, हर बुरी घड़ी, हर बुरी बीमारी से महफूज रख। आमीन। इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम को अपनी पनाह में रख। परवरदिगार आलम, तू हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिसकी जो जायज़ हाजतें हैं इस मुबारक दिन के सदक़े में तो उन तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन कर दे। परवरदिगार आलम, जो बेसुकून हैं उन्हें सुकून अता कर दे। जो नाफरमा बरदार हैं उन्हें फरमा बरदार बना दे। जो बेघर हैं उन्हें घर वाला बना दे। इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं, किसी रिश्तेदारों में कोई बीमार है, अहले खाना में कोई बीमार है, अहले मोहल्ला में कोई बीमार है, परवरदिगार आलम तो उनको सेहत कुली नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, इस मुबारक दिन के सदक़े में मेट्रो 1 चैनल के मालिकान और मुलाजमीन पर, काम करने वालों पर, होस्ट पर, सब पर अपना करम फरमा। उन्हें हर बुरे गम, हर बुरी घड़ी, हर बुरी बीमारी से महफूज रख। इलाहुल आलमीन, इस मुबारक दिन के सदक़े में जिसकी जो मुश्किलात हैं तो उन मुश्किलात को ख़त्म करके उन्हें खुशी नसीब फरमा, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि इलाहुल आलमीन, तो हम सबको भी
حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو اس آس پر زندہ ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بلائے گا اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا. تو پروردگار عالم تو ان سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ ساتھ آپا آپ کا بہت بہت شکریہ، راحت آپ کا شکریہ، دیبا آپ کا شکریہ. ناظرین اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. اور ناظرین انشاءاللہ پیر کو جب ملاقات ہوگی تو کسی اور شو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنی دوست، اپنی ہوسٹ، اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، حافظ. لیکن جاتے جاتے راحت گابا کا ایک کلام. جی راحت.